मोदी जी। इसी दौरान पीएम मोदी से इंडोनेशिया के कुछ मुस्लिम समूह ने भी मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने जो कुछ बोला वो भी आपको सुनना चाहिए। पीएम साहब से मुलाकात हुई, हम उनसे मिलके जितना खुश हुए उससे बहुत ही ज्यादा वो हमसे मिलके खुश हो रहे हैं। बिजी शेड्यूल की वजह से दोनों सम्मेलन को प्रीपोन किया गया। आसियान समिट 1 घंटा पहले शुरू किया जाएगा, भारत आसियान समिट, वहीं ईस्ट एशिया समिट जो है वो 3 से 4 घंटा पहले शुरू किया जाएगा। ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि प्रधानमंत्री मोदी के शेड्यूल को उसमें सब बुनियादी तौर पे अपने कौमी इक्तिसादी मफादात को देखते हुए भारत के साथ ताल्लुकात को मुसलसल आगे बढ़ा रहे हैं। अब उन्होंने दोबारा अहम बात यह कि 1991 में भारत ने आईएमएफ से आखिरी बार मुआहदा किया और इसके बाद दोबारा कभी आईएमएफ से कर्ज नहीं लिया, मगर हम आज भी आईएमएफ के पीछे G20 के ठीक पहले कल इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से चीन और पाकिस्तान दोनों की चीखें निकल रही है। आप लोगों को पता ही होगा कि इंडोनेशिया में एशियन समिट की अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे हुए हैं। आगे की कहानी सुनते हैं। दरअसल पीएम मोदी आसियान, भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया पहुंचे थे। इस दौरान जकार्ता एयरपोर्ट से लेकर होटल पहुंचने तक पीएम मोदी का मोदी जी हमारे भारत देश की शान है, मान है, अभिमान है और हम सबकी जान है। 2 बजे सुबह से जागे हुए हैं, तपस्या हमारी सफल हो गई। ये लीडरशिप क्वालिटी मोदी जी में ही है कि सबको इकट्ठा होके आते हैं। हम उनसे मिलके जितना खुश हुए उससे बहुत ही ज्यादा वो हमसे मिलके खुश हो रहे हैं। इंडोनेशिया पहुंचे पीएम मोदी ने 9 घंटे का तूफानी दौरा किया और वापस दिल्ली भी आ चुके हैं। लेकिन आपको दिखाएंगे वो तस्वीरें जब पीएम मोदी का वहां भव्य स्वागत हुआ। पहुंचते ही मोदी मोदी के नारों से पूरा हॉल गूंज उठा। दरअसल पीएम मोदी आज ईस्ट एशिया समिट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर चीन की मौजूदगी में बैठकर सभी देश ये तय करते हैं कि चीन पर कैसे लगाम लगाए। एडजस्टमेंट किया गया। एडजस्टमेंट ये हुआ कि 7 सितंबर को आसियान सम्मेलन भी था, ईस्ट एशिया समिट था। इसके बावजूद कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और रूस तमाम देशों के प्रतिनिधि होने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी के बिजी शेड्यूल की वजह से दोनों सम्मेलन को प्रीपोन किया गया। आसियान समिट 1 घंटा पहले शुरू किया जाएगा, भारत आसियान समिट, वहीं ईस्ट एशिया समिट जो है वो 3 से 4 घंटा पहले शुरू किया जाएगा। ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि प्रधानमंत्री मोदी के शेड्यूल को उसमें एडजस्ट किया जा सके। दूसरी बात देखिए, आपको याद है पिछले साल एक बड़ी घटना सुनाई पड़ी थी आपको, जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था, भारतीय छात्रों को निकालने की बात आई थी, तब 6 घंटे के लिए युद्ध को रोका गया था प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर। आप कह सकते हैं कि इस साल 2 सम्मेलनों को प्रीपोन किया गया था ताकि प्रधानमंत्री मोदी के शेड्यूल को एडजस्ट कर सके और इस मामले में विदेश मंत्रालय का सब बुनियादी तौर पे अपने कौमी इक्तिसादी मफादात को देखते हुए भारत के साथ ताल्लुकात को मुसलसल आगे बढ़ा रहे हैं। अब उन्होंने दोबारा ये जो जैश और लश्कर के हवाले से जो सख्त बयान दोनों रहनुमाओं के एलानिये में आया है, उसकी बुनियादी वजह मैं ये समझता हूँ कि एक तो उनका नैरेटिव है, दूसरा जब आपके घर के अपने अंदर इंतशार हो, जब आपके घर के अंदर सियासतदान जो हमारी सियासी अशराफिया है एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हों और एक दूसरे का एहतराम न करे, ना कानून का एहतराम हो, ना आपके अपने कौमी मफादात का एहतराम हो, उसकी वजह से फिर बैरूनी ममालिक से आपको इस किस्म की सदाएं तो सुनने को मिलेंगी। इसमें परेशानी की क्या बात है? योर हाउस नीड्स टू बी इन ऑर्डर फर्स्ट। बाहमी एहतराम, रूल ऑफ लॉ जो है जब तक यहाँ से सिग्नल नहीं जाएगा उस वक्त तक आपके मामले में बैरूनी ममालिक से ये बातें आती रहेंगी। अहम बात यह कि 1991 में भारत ने आईएमएफ से आखिरी बार मुआहदा किया और इसके बाद दोबारा कभी आईएमएफ से कर्ज नहीं लिया, मगर हम आज भी आईएमएफ के पीछे भाग रहे हैं। हमें इस्लाहात के बजाय बार बार बेल आउट होने की लत लग चुकी है। भारत ने तो 3 दहाई पहले अपनी इस बीमारी का मुस्तकिल इलाज ढूंढ लिया था, मगर हम आज भी मुनसिफाना टैक्स रिफॉर्म्स करने में ही नाकाम रहे। हम आज तक सियासी नुकसान होने के खातिर ज़राअत, रिटेल और रियल एस्टेट सेक्टर पर टैक्स लगाने की हिम्मत नहीं कर सके हैं और ना ये फैसला कर सके हैं कि हुकूमत जनरल सब्सिडीज नहीं दे सकती, यानी कि महंगी गैस या बिजली खरीद कर सस्ती नहीं बेच सकती। पिछले 10-15 सालों में कई बार ये दावे किए गए हैं कि ये आखिरी मर्तबा आईएमएफ का प्रोग्राम होगा। मुतअद्दिद बार ये कहा गया है
केस आईएमएफ के प्रोग्राम के बाद हम इस्लाहात करेंगे, मगर जैसे ही कर्ज मिलता है उसके बाद रिफॉर्म्स के दावे। G20 की बैठक में भाग लेने के लिए 9 और 10 सितंबर को शी जिनपिंग को नई दिल्ली में आना था, लेकिन अंतिम क्षणों में उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया और इसके पीछे मंशा यह थी कि वे इस मीटिंग में नहीं आएंगे तो उनका देखा देखी और देश भी इस मीटिंग में नहीं आएंगे और भारत को एक झटका लगेगा, क्योंकि अभी भारत ने जो चीनी द्वारा नया नक्शा जारी किया था उस पर बड़ा घोर प्रतिवाद किया था, लेकिन चीन के मंशा पर पानी फिर गया और सारे देश इसमें भाग ले रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनके गिरफ्तारी का वारंट जारी हो चुका है और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से फोन करके प्रधानमंत्री मोदी से अपने न आने की स्पष्टता जाहिर की और उसके बदले उनके सबसे खास विदेश मंत्री को यहाँ भेजा जा रहा है। अब इसके ठीक पहले यानी कल प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे और यहाँ पर एशियन समिट हो रहा है। इस एशियन समिट की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी करने वाले थे, इसमें चीन भी था, लेकिन इस समिट से भी शी जिनपिंग ने अंतिम क्षणों में अपना नाम वापस ले लिया, क्योंकि लगता है कि भारत के कड़े रुख, भारत के अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर बढ़ते दबदबा और भारत के पीछे लामबंद हो रहे देशों को देखते हुए शी जिनपिंग अब सामूहिक रूप से भारत का सामना नहीं कर सकते। हालांकि जो ब्रिक्स की समिट हुई थी उसमें शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर यह आश्वासन दिया था कि वे भारत के साथ संबंधों को सामान्य करना चाहते हैं, व्यापार जारी रखना चाहते हैं और साथ ही गलवान घाटी में हुए झड़प के पूर्व की स्थिति को बहाल करना चाहते हैं। लेकिन नक्शा जारी करके शी जिनपिंग ने अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपना ही मजाक उड़ाया है, क्योंकि इस नक्शे में न केवल उन्होंने भारत के हिस्से को चीन के हिस्से में दिखाया है, बल्कि उन्होंने कई देशों के, यहाँ तक कि रूस जो चीन के साथ अभी खड़ा दिखता है, उसके भी कुछ हिस्से को अपने नक्शे में दिखा दिया है। चीन की यह पुरानी आदत है जो कहता कुछ है और करता कुछ है, यानी वह दुमुहा सांप है। लगता है कि उसने पाकिस्तान से सीखा है। पाकिस्तान को भी मिर्ची लगी है, हालांकि पाकिस्तान न तो G20 का सदस्य है न एशियन समिट का सदस्य, लेकिन चूंकि इंडोनेशिया एक मुस्लिम बहुल देश है और वहाँ पर जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी का बढ़ चढ़ कर स्वागत किया और न केवल भारतीय मूल के लोग जो वहाँ रहते हैं बल्कि वहाँ के निवासी मुस्लिम लोगों ने जिस तरह भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत किया, इससे पाकिस्तान को मिर्ची लगी है कि कैसे मुस्लिम बहुल देश में भारत को इज्जत मिल रही है। लेकिन चीन और पाकिस्तान को यह पता नहीं कि यह आज का भारत है, उभरता हुआ भारत है, विश्व गुरु भारत है और भारत की जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर आर्थिक और सामरिक ताकत बढ़ रही है, जिस तरह भारत की आवाज़ हर फोरम पर सुनी जा रही है, चीन को डर लगना स्वाभाविक है। पाकिस्तान को तो अब डराने से भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि वह तो किसी गिनती में ही नहीं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।